नमस्कार। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं रूबरू करा दूँ। मेरा नाम आलोक सागर है और मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ। एक हमारा नया बैच है, परिषदी सेवारत शिक्षकों के लिए एक नया बैच शुरू किया है शाम के 3:30 बजे और मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ पर्यावरण। चलिए आइए जानते हैं कि पर्यावरण क्या है और क्यों पढ़ना जरूरी है। तो मैं बता दूं, पर्यावरण एक कॉमन सब्जेक्ट है और कॉमन सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर हम पर्यावरण के बारे में और जानना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण के कम से कम 25 से 27 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं प्राइमरी में। यानी कि प्राइमरी में जो पर्यावरण आता है उसमें कम से कम 25 से 27 प्रश्न आते हैं। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ मैं एनालिसिस के आधार पर। मैंने 2011 से 2021 के पेपर के एनालिसिस करते हैं तो प्राइमरी के जो पर्यावरण का जो सेशन है 30 नंबर का, उसमें कम से कम मान के चलिए औसतन 25 क्वेश्चन आते हैं अगर हम 2019 के पेपर को हटा दें, क्योंकि 2019 में फिर ये आंकड़ा पहुंच जाता है 7 क्वेश्चनों का। और अगर हम बात करें इसके अलावा तो प्रश्न आते हैं कम से कम 25 से 27। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बात हो गई प्राइमरी की। अब बात करते हैं हम जूनियर की। तो जूनियर में हम बात करेंगे सबसे पहले सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में कम से कम 4 से 6 प्रश्न आते हैं इसके। ठीक है, तो 4 से 6 प्रश्न के लिए आपको ये पढ़नी है पूरी पर्यावरण। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में 3 से 5 प्रश्न कॉमन हैं जो आपके आ सकते हैं। जैसे उन्होंने पूछा था साइंस में, गुंजन पक्षी क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे, तो पर्यावरण एक कॉमन सब्जेक्ट है। आइए हम जानते हैं कि हम लोग पर्यावरण में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका सिलेबस क्या होगा, उसी पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले सिलेबस में आ जाएगा, पहला टॉपिक हो गया पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण की समझ और पर्यावरण के घटक, जिससे कि 2011 में प्रश्न आया कि प्रस्तर क्या है। ठीक है, तो प्रस्तर क्या है? प्रस्तर एक अजैविक घटक है, तो यहाँ से एक प्रश्न आया। उसके बाद सेकंड चैप्टर जो होगा वो होगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र होगा। इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं यूपी टेट में, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा किसने दी, पारिस्थितिकी शब्द पहली बार किसने दिया। ये इससे भांति भांति क्वेश्चंस जो हैं वो यूपी टेट में आ चुके हैं। तीसरा जो टॉपिक होता है वो होता है जैव विविधता यानी कि संरक्षण। जैव विविधता का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले जीवों की विभिन्नताओं और उनकी अधिक संख्या को लेकर होता है। इसमें एक और टॉपिक जुड़ जाता है जैव विविधता संरक्षण, जिसमें पर्यावरण, जिसमें आपके वन अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य है और वगैरह वगैरह आता है। अगर यूपी टेट हम देने जा रहे हैं तो हमको थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में भी बहुत अच्छे से थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए। थोड़ा आगे और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक आता है जैव मंडल। जैव मंडल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम और आगे चले तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है आपदाएं। आपदाएं में यूपी टेट में क्वेश्चंस आता है कि भोपाल गैस त्रासदी का मेन कारण क्या था, MIC मिक, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। चेरनोबिल दुर्घटना कब हुई थी, तो एक पूरा टॉपिक है, इसको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक नेक्स्ट टॉपिक होता है अम्लीकरण। इससे क्वेश्चन आता है यूपी टेट में कि ये बताइए कि अम्ल वर्षा का कारण क्या है, अम्ल वर्षा पहली बार कहाँ हुई। चलिए आइए और जानते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस जूनियर साइंस का पेपर दे रहे हैं तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जैव रासायनिक चक्र से, भू रासायनिक चक्र से, तो इनकी भी क्लास मिल लूँगा और अगला टॉपिक यही होगा। अब बात करते हैं यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर कला वर्ग के बारे में, इस और साइंस के बारे में कौन कौन से टॉपिक मेरे बच रहे हैं। तो उसके बाद टॉपिक आता है प्रदूषण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यावरणीय संस्थाएं। इसमें हम लोग भारत की और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं दोनों लेकर चलेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पर्यावरणविद। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया जल पुरुष कौन है। ठीक है, मान लीजिए पूछ दिया डॉल्फिन मैन ऑफ द इंडिया कौन है, तो ये भी चीज़ पूछ लिया। जैसे माने पूछ दिया सोनम वांगचुक कौन है, तो इस पर्यावरणविद एक टॉपिक होगा और इस टॉपिक में हम कम से कम 50 से 60 पर्यावरणविद के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो पर्यावरणीय कानून होगा। पर्यावरणीय कानून का मतलब वाइल्ड लाइफ एक्ट कब बना, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया, इस तरीके से प्रश्न जो आते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा पर्यावरणीय आंदोलन, जैसे मैत्री आंदोलन कब आया। ठीक है, और सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, तो ये हमारा मेन टॉपिक होगा, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसे मिस मत करिएगा। अगला आता है पर्यावरणीय समझौते सम्मेलन, जैसे स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ,
ठीक है। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ? इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो इस टॉपिक में आते हैं। फिर इतने टॉपिक्स हमें पढ़ना, एक बार जाते जाते फिर से रिवीजन करा दें। पहला टॉपिक है पर्यावरण की परिभाषा, घटक, पर्यावरण की समझ। दूसरा टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। तीसरा टॉपिक है जैव विविधता और उसका संरक्षण। चौथा टॉपिक है जैव मंडल। पांचवा टॉपिक है आपदाएं। और छठा टॉपिक है अम्लीकरण। फिर है जैव रासायनिक चक्र। फिर है प्रदूषण। फिर है पर्यावरणीय संस्थाएं, पर्यावरणीय विद, पर्यावरणीय कानून, पर्यावरणीय आंदोलन और पर्यावरणीय समझौते। इस तरीके से हमारे कम से कम 10 से 12 टॉपिक है जिनको हमें पढ़ना है। अगर ये टॉपिक पढ़ लेते हैं तो हमारे प्राइमरी में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जूनियर में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, इन पर पढ़िएगा। चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।